तो नीट 2025 में हार्डली 4.5 मंथ ही बचे हैं। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में मोस्टली 3 टाइप के स्टूडेंट ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो एक वो होते हैं जो अभी तक ये सोचते आ रहे हैं कि जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब मॉक टेस्ट देना चालू करेंगे। एक वो होते हैं जो मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं बट उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एक वो स्टूडेंट होते हैं जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं प्लस साथ में उसको एनालाइज भी कर रहे हैं बट उनको कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं मिल रही है। तो जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट दे रहा है और एनालाइज नहीं कर रहा है वो तो सबसे पहले क्या अपना वो 3 आवर्स को वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट दे रहा है बट उसका एनालिसिस करने के बाद भी कुछ प्रोडक्टिव यूज नहीं हो रहे हैं तो वो हो सकता है उसका एनालिसिस करने का वे जो है वो गलत है, उसका टेक्निक गलत है। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि अपने मॉक टेस्ट को कैसे आप एनालाइज करो, अपने नेगेटिव मार्क कैसे कम करो और कैसे एक्यूरेसी को बढ़ाओ, है ना। अब अपने मिस्टेक को आप कैसे पता करो। तो आज ये वीडियो पूरा उसी पे डेडिकेट होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको एक सीक्रेट में कोड बताऊंगा जिसको आप याद करके अपना एनालिसिस को इतने अच्छे से कर सकते हो कि आप सोच नहीं सकते। मतलब आप अपना मॉक टेस्ट दोगे, आपका पेपर जैसे खत्म हुआ वैसे 50% आपका एनालिसिस हो चुका होगा। तो वो सीक्रेट कोड क्या है? वो है NXTT रूल। ये रूल के थ्रू आपको जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको अपने क्वेश्चन को 4 कैटेगरीज पे डिवाइड करने हैं। किस किस कैटेगरी भी? तो वो आते हैं NXTT रूल का सबसे पहला N क्या है? नो मार्किंग। जो क्वेश्चन आपसे क्विकली बन गया, जो जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आ रहे हैं, जिसको आप कॉन्फिडेंट हो एंड इजिली सॉल्व हो गया, उसको आप कोई भी मार्क मत करना, छोड़ देना वैसे ही। जो क्वेश्चन आप अनअटेम्प्टेड हो, मतलब जो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, उसको आपको क्या करना है? क्रॉस मार्क पुट करना है। और जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है, लाइक आप ऑप्शन में कंफ्यूजन आ जा रहे हैं आपको ऑप्शन में कि ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन सी भी सही हो सकता है, या फिर आप जो वे में आप जिस वे में आप उसको सॉल्व किए उसमें आपको कंफ्यूजन आ रही है तो उसको आप एज अ डी मार्क कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसके बगल में डी मार्क कर दिया, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपसे वो क्वेश्चन अगर बन गया बट एट आइडियल टाइम के हिसाब से ज्यादा टाइम लेके अगर बना तो उसको आप ऐसा टी मार्क कर दो कि वो टाइम टेकिंग है, ठीक है। NXTT रूल के थ्रू आप अगर पेपर फाइनली आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपना पेपर आप चेक करना, अपने मार्क्स को कैलकुलेट करना, फिर आना एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एनालिसिस। ऐसा जब भी आपका पेपर खत्म हुआ तो आपका 50% जो एनालिसिस है वो हो चुका है। अब इसके बाद आपको 50% और करना है खुद से। उसमें आपको क्या करना है? तो जो क्वेश्चन आप अनमार्क करके छोड़े हुए थे उसको एज इट इज आप उसको छोड़ दो, ठीक है। जो क्वेश्चन आप ऐसा क्रॉस मार्क किए थे, मतलब अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन था, तो आपको अब उसका रीजन फाइंड आउट करना है। आप पेपर को लाओ, अपने आप जो भी आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आप उसको देखो, उसमें आप रीजन क्या हो सकता है। एक रीजन ये हो सकता है कि आप पढ़े हो एनसीईआरटी पूरा, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल क्वेश्चन था और वो एनसीईआरटी के बाहर से आया है ना, आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, तो उसको अभी आप छोड़ दो। दूसरा क्या हो सकता है कि आप क्वेश्चन इसलिए अटेम्प्ट नहीं किए क्योंकि आप कॉन्सेप्ट भूल गए, आप फॉर्मूला भूल गए। हो सकता है आप उस टॉपिक को पढ़े लेकिन वो एक पर्टिकुलर टॉपिक आपसे मिस हो गया और उसी से क्वेश्चन आ गया। ये रीजन की वजह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे। क्या क्या कॉन्सेप्ट आप भूल गए, फॉर्मूला भूल गए, फिर कुछ टॉपिक आप मिस हो गया पढ़ना। तो आपको करना क्या है? जो भी क्वेश्चन आप इसलिए नहीं किए क्योंकि आप कॉन्सेप्ट भूल गए हो, तो आप उस कॉन्सेप्ट को वापस जाके पढ़ो, है ना, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको कॉन्सेप्ट भी याद रहेंगे। अगर आप फॉर्मूला भूल रहे हो तो आपको खुद का एक फॉर्मूला बुक बनाना पड़ेगा, है ना। अब फॉर्मूला को रिवाइज करो और एक फॉर्मूला बुक बनाते जाओ। अब जब भी मॉक टेस्ट देने जाओगे ना तो उससे पहले उस फॉर्मूला बुक को बस एक बार पलट के देख लो, आपको पूरा फॉर्मूला फटाक से रिवाइज हो जाएगा, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कोई टॉपिक नहीं पढ़े हो तो आप पर्टिकुलर टॉपिक को वापस से उस चैप्टर को विजिट करो एंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक को वापस से आप रीड करो, है ना। और अगर हो पाए तो उससे रिलेटेड MCQ भी बना लेना, आपके लिए फायदेमंद होगा। फिर आते हैं डी, दैट इज जो क्वेश्चन आपका डाउटफुल था। अगर आपका क्वेश्चन ज्यादा अगर डी बन रहा है मतलब आप बहुत अच्छे तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जो बच्चा तैयारी करेगा, जो प्रिपरेशन करेगा, उसी को डाउट आएगा। जो पढ़ेगा नहीं, जो मॉक टेस्ट नहीं देगा, उसको कुछ डाउट नहीं आने वाली है। तो इस बात के लिए आपको एक कांग्रेचुलेशन कि आप सही रोड पे आप अपना तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको अब डाउट आ रहे हैं तो डाउट किस वजह से आ सकते हैं, आपको पहले ये सोचना है। तो डाउट इस वजह से आ सकते हैं क्योंकि आपके जो रिवीजन है वो आप अच्छे से नहीं किए होगे, हो सकता है लेस रिवीजन किए होगे। फिर आप जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको आप थोड़ा कम सॉल्व किए उस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको वापस उस टॉपिक पे जाना है, उसका क्वेश्चन, उसको टॉपिक को वापस से पढ़ना है और उसके क्वेश्चन को लगाना है, वापस से उसका MCQ सॉल्व करना है। अगर आपका क्वेश्चन इस वजह से भी डाउटफुल हो सकता है क्योंकि आप क्वेश्चन को कैसे एक रॉन्ग तरीके से पढ़ लिए। मान लो कोई क्वेश्चन में अगर दिया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट,
आप ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रू पढ़े, एक्सेप्ट नहीं पढ़ पाए जल्दी जल्दी में, या फिर आपको डर लग रहा है एक्सेप्ट नहीं पढ़े। अब आप देख रहे हो कि तीनों ऑप्शन तो ट्रू लग रहे हैं मेरे को, वहां आपको डाउट क्रिएट होने लग रहा है। तो सबसे पहला क्या, अपने माइंड को आपको एकदम काम रखना है एंड कामली, एंड थोड़ा मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप पेपर देने जाओ 2 मिनट आप मेडिटेशन कर लिया करो, उससे थोड़ा माइंड फोकस हो जाता है और काम हो जाते हैं। तो ये जो सिली मिस्टेक यहाँ पास रहते हैं वो अवॉइड हो जाएंगे। ठीक, फिर आते हैं एक जो टी से क्या, जो आप ज्यादा टाइम आपको जिसमें लग रहा है। अब आपको जिसमें ज्यादा टाइम लगा, जरूरी नहीं कि वो सही हो जाए, हो सकता है आप टाइम लिए और वो क्वेश्चन आप सही से सॉल्व कर दिए, हो सकता है आप टाइम लिए और वो क्वेश्चन आपसे गलत बन गया, है ना। तो अगर जो क्वेश्चन आपके सही से बन गया, आप उसको वापस जाके देखो कि क्वेश्चन तो मैं सही बनाया, लेकिन मेरे को इतना टाइम क्यों लगा, उतना टाइम तो लगना नहीं था। तो हो सकता है आपका कुछ अप्रोच में आपका गलती की होंगे, या आपका अप्रोच सही नहीं होगा, बाकी बच्चों का अप्रोच सही होगा। तो आप उसको जाके फाइंड आउट करो कि इस क्वेश्चन का सही अप्रोच क्या है ना। इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक लग सकते हैं कि नहीं, है ना। इसको आप अगर सही कर लोगे तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपका ये वाला क्वेश्चन का जो टाइम आप इसमें ले रहे थे, ये टाइम आपका सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज्यादा आप कर सकते हो सकता है आप टाइम तो आपको ज्यादा लगा बट क्वेश्चन भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें डबल घाटे, टाइम के भी घाटे हो गए और आपके मार्क्स के भी घाटे हो गए। तो आपको यहाँ पास क्या करना है, किस वजह से आपको गलत हो सकता है क्वेश्चन, या तो आप उस अप्रोच को गलत अप्रोच लगाए, या आपकी ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, एक नया क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपको इस टॉपिक को वापस से रिवाइज करना है। इस सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चन आप जो टाइम लिए और इनकरेक्ट सॉल्व हुआ, उस टाइप के क्वेश्चन को आपको वापस से जाके 3-4 क्वेश्चन और जितने भी उसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, आप उसको अच्छे से करो, आपका अपना बेसिक उसको अच्छे से क्लियर करो, और जितना इस टॉपिक से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना आपके पास अवेलेबल है उतना करो। तो एक क्वेश्चन को एक जो टाइम आप लग रहा है वो टाइम भी कम हो जाएगा और क्वेश्चन भी आप सही से बनाओगे। ठीक है, तो ये था NXDT रूल का पूरा क्रक्स। और बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हो गया, बहुत सारे वीडियो में लोग बताते हैं कि अपना एनालिसिस कैसे करते हैं, कि अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया, अगर सिली मिस्टेक से गलत हुआ तो उसको मार्क कर दो कि सिली मिस्टेक या फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। मैं इसलिए क्रॉस किया हूँ क्योंकि मैं इस एनालिसिस को फेवर नहीं करता हूँ, क्योंकि हमको तो बस इतना पता चलता है इसमें कि हाँ ये सिली मिस्टेक हुआ, इसमें कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ, बट एक्चुअल मिस्टेक क्या था ये पता नहीं चलता है। हम लोग को एक्चुअल मिस्टेक जान रहा है, भले वो मिस्टेक सिली हो या फिर ब्लंडर मिस्टेक हो, है ना। मिस्टेक एंड आवर गोल ऑफ एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई देम एंड करेक्ट देम। ठीक है, तो होप सो ये आप अगर नेक्स्ट मॉक टेस्ट दोगे तो आप ये NXDT रूल आप फॉलो करोगे। इसका आपका एनालिसिस करने में बहुत आपको हेल्प मिलेगा, और आपका जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे थे वो मैक्सिमम चांस है कि आप सही करोगे, क्योंकि आपको अपना मिस्टेक पता चलेगा, अपने आप मिस्टेक पे वर्क करोगे तो आपका अच्छा एक फ्रेमवर्क क्रिएट होगा और आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अच्छा करोगे। सो ऑल द बेस्ट अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू कमेंट कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना इंस्टाग्राम का ID मेंशन कर दूंगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज अगर होगी तो मेरे को आप DM करना, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको हेल्प करूं।